क्या आप जानते हैं चाइना ने 2025 में 160 मिलियन बैरल ऑयल स्टॉक कर लिया है सिर्फ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और इसी की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे। चलिए इसको डीपली समझते हैं। चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, उसने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी का फायदा उठाते हुए ऑयल की स्टॉक पाइलिंग स्टार्ट कर दी। 2025 के पहले 9 महीनों में लगभग $10 बिलियन का माल जमा कर लिया। डिस्पाइट जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं या फिर ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि ओपेक प्लस, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया है, लेकिन प्राइस अभी भी ज़्यादा है। रीज़न क्या है? चाइना की हैवी स्टॉक पाइलिंग। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? ये स्टेप जो है चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल के नीचे हैं और स्टोरेज कैपेसिटी का 40% एम्प्टी होना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। टोटल स्टोरेज 2015 में 1.4 बिलियन बैरल्स थी, लेकिन 2024 तक ये बढ़ते बढ़ते 2.03 बिलियन बैरल्स हो गई और 2025 के एंड तक 124 मिलियन बैरल्स और ऐड होने की संभावना है। यानी चाइना जो है स्टॉक पाइल करता रहेगा जब तक प्राइसेस लो हैं। लेकिन इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स भी इसका कारण है। चाइना का ईरान, वेनेजुएला और रशिया से ऑयल इंपोर्ट भी इसी स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये कंट्रीज यूएस सैंक्शन से अफेक्टेड हैं। अगर ऑयल प्राइसेस और गिरते हैं तो चाइना और अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करेगा। ट्रेड वॉर यूएस चाइना के बीच में, ताइवान के टेंशंस भी एक रीजन है। लार्ज स्टॉकपाइल से चाइना इंपोर्ट डिपेंडेंस और जियोपॉलिटिकल रिस्क को मैनेज कर सकता है, और इसी के साथ साथ है चाइना के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अगर स्टॉकपाइल करेगा तो इससे प्राइस और सप्लाई कंट्रोल चाइना के पास बना रहेगा। पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस आएगी, और अगर कन्फ्लिक्ट या फिर सैंक्शन लगते हैं चाइना के ऊपर तो उसमें भी उसके पास सप्लाई का बफर रहेगा। एनालिस्ट कहते हैं कि 2026 में चाइना फिर से स्टॉक पाइल करेगा, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। तो ये स्टॉक पाइलिंग सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल्स का एक पावरफुल टूल भी है। आपके हिसाब से क्या इंडिया को भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पे फोकस बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके बताइए।